यज्ञ करने से कैसे हमारा रोग ठीक होता है, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आप समझेंगे कि जो व्यक्ति रोगी हो, यदि उसके आसपास हवन किया जाए तो वह कैसे ठीक होता है। जब हम यज्ञ में घृत, अन्न, औषधियाँ, हवन सामग्री आदि की आहुति देते हैं, अर्थात जब हवन कुंड में अग्नि जल जाती है, उस समय हम जो भी हवन सामग्री, घी, गुड़, कुछ मीठा, अन्न उसमें डालते हैं, तो होता क्या है, तब उनकी रोग निवारक गंध वायुमंडल में फैल जाती है। अर्थात जो उसमें आपने आहुति की थी, उसका प्रभाव, उसका सूक्ष्म तत्व पूरे वायुमंडल में निकलता है धुएं के रूप में और चारों ओर फैल जाता है। उस वायु को श्वास द्वारा हम अपने फेफड़ों में भरते हैं। अब चूंकि उसके हम पास में बैठे रहते हैं, तो हम लंबी गहरी सांस लेते हैं। उस श्वास के माध्यम से वह वायु, वह प्राण शक्ति, वह सूक्ष्म तत्व जो फैला हुआ था, वो हमारे फेफड़ों में भरते हैं। वहां उस वायु का रक्त से सीधा संपर्क होता है। फेफड़ों के पास रक्त से सीधा संपर्क उस वायु से हो जाता है। वह वायु अपने में विद्यमान रोग निवारक परमाणुओं को रक्त में पहुंचा देती है। जो भी रोग निवारक तत्व होते हैं, वो सब सीधे रक्त में पहुंच जाते हैं। उससे रक्त में जो रोग कृमि होते हैं, वे मर जाते हैं। हम सबको पता ही है, जो भी हम भोजन करते हैं, उसमें जो भी अशुद्ध तत्व निकलते हैं, वो सब कहीं ना कहीं सीधे उनका संबंध रक्त से, ब्लड से हो जाता है, और वो सब अशुद्धता पूरे शरीर में फैलने शुरू हो जाती है। वो मरने के लिए बहुत ही कठिनाई से कई तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। जो आप दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, वो सब एंटीबायोटिक होती हैं। वो उन जीवाणुओं को मारने के साथ साथ और भी बहुत सारे जीवाणुओं को मार देती हैं, जिससे कई बार स्वास्थ्य ठीक होने के बावजूद भी उतना लाभ नहीं मिल पाता है। परंतु हवन में डाली हुई घी, गुड़, हवन सामग्री, कपूर जैसी रोग निवारक शक्ति वायुमंडल में फैल जाती है और श्वास के माध्यम से फेफड़े में पहुंचती है, और फिर फेफड़े से पूरे रक्त में पहुंच करके पूरे शरीर में फैल जाती है, और वह रोग, जो भी कृमि होते हैं, उनको मार देती है और आपको रोग से निवृत्त कर देती है, दूर कर देती है। इस तरीके से कितने वैज्ञानिक तौर पर आपने देखा कि डाला हुआ हवन सामग्री फैली, अंदर गई और आपके शरीर को ठीक कर दी। अब इसमें प्रश्न यह उठता है, जो मानसिक रोग से ग्रसित होते हैं, जिनके अंदर अनावश्यक शक की भावना, अनावश्यक डर की भावना, अनावश्यक लोभ, मोह, वासना की वासना, यह मानसिक विकारों, स्मरण शक्ति से कमजोर होना जैसे खतरनाक चीजों से ग्रसित हो जाते हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब आप श्वास के माध्यम से उस यज्ञीय वायु को अपने अंदर ले रहे होते हैं, उस स्थिति में श्वास से ली हुई वायु पहले आपके मस्तिष्क पर पहुंचती है, फेफड़े पर बाद में पहुंचती है, नासिका क्षेत्र से हो करके पूरे मस्तिष्क क्षेत्र का परिभ्रमण करते हुए नीचे की ओर आती है। उस स्थिति में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन, प्राण तत्व वाली वायु, और वह आपके पूरे मस्तिष्क को ताजगी से, ऊर्जा से भर देती है। इसीलिए जो मानसिक रोग से ग्रसित होते हैं, मानसिक विकारों से परेशान रहते हैं, जिन बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर रहती है, या फिर हमेशा थका हारा भरा अनुभव करते हैं, या फिर नकारात्मक विचारों से भरे रहते हैं, उनके लिए यज्ञ के पास बैठना बहुत अधिक लाभकारी साबित हो सकता है। क्योंकि वहां बैठने मात्र से उनको वो सब लाभ मिल जाते हैं जिनको उनकी कल्पना भी नहीं होती है। यही वजह होती है कि भारत देश के ऋषि मुनि, जो कि गुफाओं में रहते थे, दूर कंदराओं में रहते थे, जंगल के बीचों बीच रहते थे, या फिर घोर गुफाओं के बीच में रहते थे, वो भी वहां पर प्रतिदिन नियमित रूप से हवन करते थे। आज भी जो ऋषि मुनि हिमालय के क्षेत्रों में रहते हैं, वो सब भी प्रतिदिन नियमित रूप से हवन करते हैं, क्योंकि उनको पता है यज्ञ की ताकत कितनी अधिक है। यह तो केवल उसके पदार्थों की हुई, उस भावना के साथ बैठा व्यक्ति, मंत्रों का वह वेग, वह सभी व्यक्तियों के समर्थित शक्तियां उस प्रभाव को कई गुना अधिक बढ़ा सकती हैं। जैसे आप मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वह भावना आपको अपने आप शक्ति देती है बुरी चीजों से लड़ने की। वैसे जब आप यज्ञ के पास बैठते हैं, आपके साथ आपके मित्र मंडली, साथी संगति भी बैठते हैं,
तो सभी की भावना, सभी की सम्मिश्रित शक्तियां और सभी के एक साथ एक लय में मंत्रों का वह वेग आपकी शक्तियों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और आपको बल ओज से भर देता है। जब ब्लड के रक्त कृमि मर जाते हैं, रक्त के अनेक दोष वायु में आ जाते हैं। मरते तो ही हैं, साथ में जो रक्त के अनेक वायु दोष हैं, रक्त के वायु के संबंध में होने से वो सब उसमें वायु में आ जाते हैं। जब हम वायु को बाहर निकालते हैं तब उसके साथ वे द्वेष भी हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। मतलब जब श्वास लिया तो उसके साथ प्राण शक्ति, रोग निवारक क्षमता जब अंदर गई तो ब्लड से संबंध हुआ तो शरीर में भरपूर मात्रा में ऊर्जा का संचार किया, रोग जो उत्पन्न करने वाले कृमि है उनको मार दिया। जब आपने श्वास को बाहर निकालने की कोशिश की तो जो रक्त के अशुद्ध कृमि थे वो सब के सब वायु में मिल जाते हैं और वो सब के सब जब श्वास बाहर निकालते हैं तो आपसे दूर निकलते चले जाते हैं और मर जाने के पश्चात उनकी वापस आने की हिम्मत भी नहीं हो पाती है। और आएंगे भी कैसे, क्योंकि जो नाक में बाल लगे हुए हैं वे सब के सब उसको रोकने में मदद करते हैं। इस प्रकार यज्ञ द्वारा संस्कृति वायु में बार बार श्वास लेने से सैन्य सैन्य रोगी स्वस्थ हो जाता है, धीरे धीरे रोगी स्वस्थ हो जाता है। अर्थात जो भी रोगी हो, कमर के दर्द का, शरीर के दर्द का, बुखार, मलेरिया, पीलिया, एसिडिटी, हार्ट में कोई भी समस्या हो, उस सब के लिए, शुगर, बीपी, मधुमेह जैसे बीमारियों के लिए, उस सभी को प्रतिदिन अपने घर में यज्ञ करना चाहिए। हमने छोटा सा बारीक सा पात्र भी बनाया है, उसके माध्यम से भी आप आसानी से घर में यज्ञ कर सकते हैं। और बहुत सारी विधियां हैं, आप सब गांव के लोग हैं, आप सब शहर के लोग, सबको पता है हवन कैसे करते हैं। जरूर करिए, हर दिन करिए, नियमित करिए। नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक बार जरूर करिए, मंत्र बोलते हुए। वेदों में कुछ श्लोक कहे गए हैं, द्वाविमो वातो वात आ सिंधोरा परावत दक्षम ते अन्य आवतु परान्यो वातुम यद्रप आ वात वाहि भेषजम विवात वाहि एद्रप त्वम ही विश्व भेषजो देवा नाम दूत ईयसे। ऋग्वेद अथर्ववेद का यह श्लोक है। इसमें लिखा है, हे श्वास निश्वास रूपी दो वायु में चलती हैं। ये श्वास और निश्वास रूपी दो वायु ये श्वास निश्वास रूपी दो वायु में चलती हैं। एक बाहर के वायुमंडल से फेफड़ों के रक्त समुद्र तक और दूसरी फेफड़ों से बाहर के वायुमंडल तक। इनसे पहली है रोगी, दूसरी है रोग निवारक बल प्राप्त कराए। दूसरे रक्त में जो द्वेष है उसे अपने साथ बाहर ले जाए। हे वायु तू अपने साथ औषधि को ला। हे वायु तू रक्त में जो मल है उसे बाहर निकाल। मतलब श्वास के साथ प्राण शक्ति, बल, ऊर्जा, श्वास शक्ति लेकर के आ और निश्वास के साथ वो सब विकार, विवेक सब बाहर लेके जा। तू सब रोगों की दवा है, तो देवों का दूत विचारता है। मतलब समझिएगा, ऋग्वेद में अथर्ववेद में ऐसे श्लोक आए हैं और यह कहा गया है तू सब रोगों की दवा है। मतलब यदि आपके आसपास आपकी माँ, पिता, रिश्तेदार, भाई, मित्र, मंडली, संगति में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, उसको आप एक सलाह दीजिए, प्रतिदिन नियमित रूप से हवन करें। अथर्ववेद में, ऋग्वेद में यह कहा गया है कि तू सब रोगों की दवा है। मतलब दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी दवा नहीं हो, तो कराइए। और वे एक ऋग्वेद का ही श्लोक है, उसमें कहा गया है, वायु हमारे शरीर के अंदर औषधि को ले आए जो कि हमारे हृदय के लिए शांति कारक और सुख कारक हो, हमारी आयु को बढ़ाए। हे वायु तू हमारा पितृ तुल्य, भ्रातृ तुल्य और मृत्यु तुल्य है, मित्र तुल्य है। वह तू हमें जीवन प्रदान कर। हे वायु जो तेरे घर में अमृत में औषधि का भंडार निहित है उसमें से जो कुछ अंश हमें भी प्रदान कर, जिससे कि हम सब चिरंजीवी हो। ब्रह्म निघंटु में कहा गया है, अगर कपूर, लोबान, नखी, तरग, सुगंध वाला चंदन और राल इनकी धूप देने से दाह शांत होता है। वंगसेन में कहा गया है, सहजने के पत्ते के रस को ताम्र पत्र में डालकर तांबे की मूसली में घोंटे और उसी घी में मिला ले। उसके धूप देने से आंखों की पीड़ा, अशुभ, किरकिराहट और शोध का नाश होता है। नीम के पत्ते, बच
कूट हर सफेद सरसों और गूगल के चूर्ण को घी में मिलाकर उसकी धूप देने से विषम ज्वर नष्ट हो जाते हैं। नीम के पत्ते, बच, हींग, सेंधा नमक और सरसों के समागम मिश्रित चूर्ण को घी में मिलाकर उसकी धूप देने से कृमि, खाज और फीव नष्ट हो जाते हैं। यह बहुत अधिक लाभकारी है। ढेरों के ढेरों लाभ भरे पड़े हैं हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में। इसकी जो वर्णन है वो बहुत अधिक है। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी दिखाते हैं, असमय में धूम सेवन करने वालों को चक्कर, मूर्छा, सिर में दर्द, नाक, कान, नेत्र, जिन्ना में घोर कष्ट आदि कठिनाइयां कभी भी नहीं आती है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वर्णन किए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। और प्रतिदिन जो व्यक्ति नियमित पूर्वक हवन किया करते हैं वो दूसरों की अपेक्षा अधिक निरोगी रहते हैं। इसका एकमात्र कारण है जीवन की नियमितता एवं भावना की पवित्रता। यह एक वैज्ञानिक कारण भी है कि हवनकर्ता को जो नियमित रूप से यज्ञपूत वायु भी मिलती रहती है, जो अपने शक्ति से शरीरस्थ रोगाणुओं को नष्ट करते हैं और नए जीवाणुओं का प्रवेश करने से रोकती है। इन प्रयोगों द्वारा वो सभी रोगों से दूर हो जाते हैं। पुराने रोगों के ठीक न होने का एक विशेष कारण है रोग के सूक्ष्म कीटाणु शरीर के किसी अंग की भीतरी परत में स्थायी रूप से बस जाते हैं और धीरे धीरे रोगों की जीवन शक्ति नष्ट करते रहते हैं। इन रोगाणुओं की सूक्ष्मता का सबसे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि जो ठीक करना हो तो अरबों खरबों कृमि चढ़ जाते हैं। एक खसखस के दाने पर 20 अरब कृमि चढ़ जाते हैं। इतने खतरनाक शरीर के अंदर कृमि बन जाते हैं। ऐसे सूक्ष्म कीटाणु शरीर की किसी भीतरी परत में निर्लिप्त घर बनाए अपना काम किए रहते हैं। शरीर के उन भीतरी भागों में रक्त के भी बहुत से सूक्ष्म कण कठिनता से पहुंचते हैं, किंतु दबा जाती है स्थूल रूप में। इससे उनका जहां पर रक्त के भी बहुत सूक्ष्म कण बहुत मुश्किल से पहुंच पाते हैं, वहां दवा क्या पहुंचेगी, वहां हवन की सूक्ष्म वायु प्राण शक्ति के रूप में पहुंचेगी, उसको ठीक करके आएगी। कोई भी औषधि कितने ही खरल में क्यों ना हो, घोटी पीसी जाए, कितनी ही देर क्यों न उबाले जाए, उसके परमाणु उतने सूक्ष्म नहीं हो सकते जितने कि हवन द्वारा अग्नि में जलाने से हो जाते हैं। मतलब यदि किसी को दवा देनी है तो अग्नि में जली हुई वायुमंडल में फैली हुई वह प्राणवायु सबसे तीव्र गति से सबसे सूक्ष्म स्थान तक पहुंचते उस व्यक्ति को ठीक करती है। तो आज से, अभी से, इसी वक्त से आप सब अपने घर में प्रतिदिन नियमित रूप से हवन जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। हृदय की गहराई से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बड़ा प्यार, आभार।